धीर्धैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण करुँ आस। सावन मास एकादशी और बुधवार पड़ जाए, जितनी भी हो दशा मनुज की सारी बदली जाए। दशा और दिशा बदलने का काम भगवान करते हैं, चारों युगों में करते हैं। इस सृष्टि के संचालक है नारायण। समय चक्र उनके हाथ में रहता है और सवई नचावत राम गुसाई, उमा कहे मरकट की नाई। जय गणेशम निर्लोप निर्लोप रुद्यम भगवम। ओम श्री गणेशनाय गणानाय गणनायको वाणी विनायको वरसिद्धि विधियम सम नीलकंठ शंकर सुवनम गौरीपुत्रम गजानंद गणपति गिरिजा सुवनम श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते चरणारविंदम चतुर्ध्यानम लंबोदरेकदंत गजानंद गणेश गणनायको करिवर वदनम सकल सिद्धिदायकम इंद्रपाणी ते मूर्खा ते पूज्यते प्रथम पूज्य श्री गणपति। जय गणेश रिद्धि सिद्धि वाणी विनायक, आप ही हो त्रिलोक के नायक। जब जब फैले कुबुद्धि और जब जब फैले दरिद्र, आप हटाने आते हो और युग हो परम पवित्र। उमा मात है आपकी, पिता है भोलेनाथ, नाम गणपति आपका रहो हमारे साथ। महाराज, कलयुग में आरतवाणी करते हुए संत समागम, हरि भजन और सारा संसार, सारे ब्रह्मवेता और उमा जी ने भगवान शंकर से प्रश्न पूछा, महाराज जब चारों युग आपने बनाए तो चारों युगों में आप देवता ही देवता बना देते तो ये स्थिति नहीं आती, अंधकार ही नहीं होता, प्रकाश ही प्रकाश रहता। तो आपने दानवता क्यों बनाई? और दानवता बना ना आपको अच्छा लग रहा था तो फिर मानवता क्यों बनाई? और दानवता और मानवता आपने बना दी तो फिर देवता का कर्तव्य होता है। और चारों युगों में भक्तों की दिवाली कैसे मनती है और दानवता का अंधकार कैसे हटता है? बहुत ही सारे प्रश्न हैं,
कलयुग है गमगीन, सावन का ये मास है, भूखे जगत प्रवीण। सारा संसार उपवास कर रहा है, दुखों का उपवास है, महामारियों का उपवास है, अर्थचक्र का उपवास है, अंधकार का उपवास है। तो क्या कलयुग में कोई राजा हुआ ही नहीं जो अंधकार को हटा सके? क्या कोई ऐसी शक्ति है चारों युगों में जो कलयुग के अंधकार को भी प्रकाशमान कर दे, जिसका नाम सुनते ही और खुशियों की तरंगें दौड़ने लग जाएं? ऐसी कोई शक्ति है क्या? तब कहा भोले ने हंस करके, पहले गणपति को बुलाओ तुम और फिर सरस्वती प्रगटाओ तुम, दोनों को यहां बिठाओ तुम। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी सकल सिद्धिम गुणदायकम, प्रतिभूतम परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी, यदा यदा धर्मानि शक्ति जगदम्बे नमामि भगवती परम प्रसन्न मुक्तिम। ज्ञान चक्षु जिह्वा निवासो सदादयम, दधि अक्षरटारिणी सरस्वती अंबिका अंबिका भगवती भयहारिणी, शोक निवारणी दोष निवारणी रोगादि भय विनाशिनी, जगदम्बे नमामयम। भगवती जगदम्बा सरस्वती प्रकट हो गई तो भगवान शंकर के सामने गणेश और सरस्वती बैठी हुई थी। सारे ब्रह्मवेता विराजमान थे, मार्कंडे विराजमान थे, वाणी विराजमान थी, तीनों जगत गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश विराजमान थे। तब उमा जी ने पूछा, महाराज ये क्या करते हो? आप तीनों जगत गुरु ही सक्षम हो? कि सक्षम है, हम निर्गुण ब्रह्म है, हम करते कछु नाय, हम तो सृष्टि को चलाते रहते और देखो प्रकाश फैलाए, हमारा काम तो प्रकाश फैलाना है। इसलिए हमें दो वस्तुओं की जरूरत पड़ती है, एक सुमति और एक कुमति। तो जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां कष्ट ही जाना। तो जहां सुमति होती है वहां संपत्ति होती है, सुख होता है, सारे दुख हट जाते हैं, भगवान का प्रकाश हो जाता है। और जहां कुमति होती है वहां पर सारे दुख अपने आप आ जाते हैं और सारे दीपक बुझ करके अंधकार छा जाता है। और कलयुग में ऐसा साफ साफ दिखाई दे रहा है 2020 में। अंधकार घना तन रूपक, सावन मास घटा भी काली, और काल ही काल को कर्म बन्यो को राना, फैल गई जग सारी। कौन हटा तन शक्ति किसे, तन रूप अखंड सब डर कर भागे। और भाग जगे भारत के अब जब, सदी 21वीं कल की आ गए। तो खूब दिवाली मनेगी, अंधकार हट जाए। 4 दिवाली ही मनती है जब अवतार प्रकट हो ही जाए। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि हम बैकुंठ का सुख छोड़ देते हैं अंधकार को हटाने के लिए, और ब्रह्मा जी कहते हैं कि हम हमारे पुत्र और पुत्रियों को, मेरी पुत्री है सरस्वती, मैं चारों युगों में छोड़ देता हूं शुद्ध बुद्धि करने के लिए। तो भगवान शंकर ने कहा मेरा पुत्र है गणेश, हम सारे संसार के दुख और दरिद्र को हटाने के लिए उनको भेज देते हैं। तब पता लगा ब्रह्मवेताओं को, और तीनों जगत गुरु क्या कहते, जब तक गणेश और सरस्वती नहीं रहती तब तक क्लेश कभी नहीं हटते। तो सबसे पहले बुधवार में एकादशी गति जान, पहले गणेश मनाइए फिर जपो सरस्वती मान, फिर सरस्वती का जाप करें। तो शुद्ध बुद्धि जब होती है अवतार प्रकट हो जाते हैं, और जितने भी अंधियारे हैं धीरे धीरे छट जाते हैं। तो सदी 21वीं में आएगी
और नई दिवाली जान, और प्रकाश हो जाएगा बोले शिव भगवान। अवतार को देख करके लार टपकती है। तो घना अंधकार था दानवता का, वहां कोई भोग भगवान खा ही नहीं पाए, क्योंकि शेर कभी खाता नहीं। देखो पचपकवान, वह तो दानवता खा गया, निकले नरसिंह भगवान। शेर बनकर इसलिए गए थे क्योंकि दानवता का प्रसाद कैसे खाते, इसलिए शेर बनकर गए वहां और दानवता को चबा डाला, और प्रहलाद का जगमग प्रकाश हुआ, उसको ही भारत बना डाला। एक लड़के को ही पूरा भारत बना दिया भगवान नरसिंह ने। तो अवतार मानवता की दिवाली हो गई सतयुग में, और दानवता का अंधकार हो गया। खा गए नरसिंह, पल में जाना, और प्रकाश सतयुग में माना। फिर आए मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा के साथ। अरे कंदमूल फल खाने लग गए, देखो वह चुपचाप कंदमूल फल खा गए। तो कंदमूल फल करही आहारा, और देखो रामचंद्र रघुवारा। घना अंधेरा दानवता का, और खा गए राम भगवान। और लंकापति रावण का देखो नहीं रहा नाम निशान, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो राम राज की मनी दिवाली, और भारत में सब ही हर्षाए। धन्य धन्य रघुपति राम जी, और देखो अंधकार सब जाए। ऐसो प्रकाश कियो राम ने, आज तलक कोई कर नहीं पाए। और देखो खीर मालपुए खाकर, और अपना देखो राज चलाए। तो पहली दिवाली सतयुग में नरसिंह भगवान ने मनाई। दूसरी दिवाली भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने त्रेता युग में मनाई। और दिवाली तीसरी मनाने आए कृष्ण भगवान। सावन भादो की घटा, जेल जन्म गए आन। जेल में ही जन्म गए, काली घटाएं छा रही थी, भादो मास की बरसात हो रही, सारी घटाएं हट गई, बचा नहीं वहां कोई। और महाभारत के युद्ध में सब कौरव क्षय होए, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो पांडव की वहां मनी दिवाली, और सारा भारत गया हर्षाय। कौरववाद का नाश हो गया, धर्मराज युधिष्ठिर बन जाए। 56 भोग खा गए नंद नंदन, और भक्तों को दिए खिलाए। ऐसी मनी द्वापर में दिवाली आज तलक फिर मली न पाए, कोई मना ही नहीं पाया। तो ये 3 दिवाली मनाने वालों के नाम तो हमने बताए। अब कलयुग में राजा महाराजा और भाषण लेकर आए हैं, और कोई घोड़े पर बैठा है और तीर तमंचे लाए हैं, और कोई तुर्की टोपी लाया और बाबर तोप चलाए हैं। और देखो लाल मुंह के बंदर भी भारत में फिर आए हैं, पर चली नहीं कोई उनकी चालाकी, और राजताज सब नहीं चले, और लोकतंत्र भी हिलने लग गया, और फिर भी नहीं हुई प्रजा भले, प्रजा का भला ही नहीं हुआ। तो अब अंधकार फैला कलयुग में, बचा सके नहीं कोई। इस कारण सदी 21वीं में मानवता जय होए, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो मानवता की मने दिवाली, दानवता में मातम छाए, और सदी 21वीं भारत में देखो कल की प्रकट हो जाए। ऐसी मनेगी नई दिवाली,
रोशन भारत फिर हो जाए, अंधकार के सारे जाले कल की अवतार अब देंगे हटाए, क्योंकि नहीं हटते इनसे जाले। ये तो जाले जाल फैलाते हैं, इतने जाल फैल गए देखो जगत में, सारे उसमें फंस जाते हैं। तो जाल तोड़ना नहीं जानते और जाल फैलाने आए हैं, पर जाल भी इनसे फैला नहीं, ये काल बुलाने आए हैं। तो काल आ गया कोराना बन और जाल सभी खा जाएगा। और 2020 है भैया, सब कुछ यहाँ लुट जाएगा। जब आवे 21 सदी तो अवतार कलंकी आएगा। दानवता में मातम फैले, मानव मौज मनाएगा। अरे शंकर कह रहे सुनो माँ जी, ऐसा कलयुग आएगा। सदी की 21वीं में ये भारत जगत गुरु बन जाएगा। नहीं कोई वहां गुरु होगा, सब गुरु कल के अवतार के चरण में गिर जाएंगे। और एक ही गुरु होगा भारत का, माता को गुरु बनाएंगे। भारत माता गुरु बनेगी और जगत गुरु बन जाएगी। उस दिन सारी पृथ्वी पर ही फिर खुशियां छा जाएगी। कहे शंकर सुनो उमा, इस कारण गणपति बुलाया है, और ब्रह्मा पुत्री सरस्वती को हमने यहां बुलाया है। कुमति फैल गई कलयुग में, इसको जाओ हटाओ तुम, और देव सुबुद्धि सब भारत को, राजा प्रजा को गले लगाओ तुम। अरे बुद्धि इनकी करो सुधारा, और बुद्धवार प्रगटी ये धारा। दिया देश पुत्र गणेश को, जाओ तुम तत्काल, सारे दरिद्र का नाश करो, और सबको कर दो माला माल। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। आज्ञा पाकर पिता की गणपति उठे तत्काल, चूहे पर वह बैठ कर आए भारत द्वार। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। मोर सरस्वती ने हंस उड़ाया, और देखो भारत में वह आया। सरस्वती और गणपति आ गए भारत द्वार। धन्य धन्य सावन मास की एकादशी, जहां बहे शुद्ध बुद्धि की धार। शुद्ध बुद्धि की धारा, गंगा से भी ज्यादा वाणी की धारा भगवान ने बहाई। क्योंकि देखा कि सोच समझ नहीं किसी में, राजा प्रजा सुजान, जिसकी जैसी इच्छा है और वैसा ही संसार। अपनी इच्छाओं से इस जगत को चलाने वालों, आपकी इच्छा से जगत नहीं चलता, जगत तो परमात्मा की इच्छा से चलता है। भगवान शंकर उमा जी से वाणी में फरमाते हैं, वाणी जाओ और भारत का भला करो, भारत को मालामाल करो, भारत के दुख दरिद्र को हटाओ, और ये लोभ प्रवृत्ति और ये जो कांड प्रवृत्ति है, इनको भारत से दूर कर दो। कुमति हो तो नष्ट कर दो, सुमति हो तो जीवन दान करके अभय कर दो। तो जितनी भी है कुमति आज से अपने आप मिट जाएगी, और पाप मिटेंगे धीरे धीरे, और देखो ज्योति जल जाएगी। तो जब तक राजा और प्रजा में बुद्धि न हो, सुमति न हो, तो राजा प्रजा का कल्याण कैसे करे? और प्रजा दुखों से चिल्ला रही हो तो चिल्लाने से क्या होगा? कोई राजा ने ठेका ले रखा है क्या आपको ठीक करने का? गलती दोनों की यहां, दोनों करो सुधार, तब जाकर के होएगा भारत का उद्धार। सियावर रामचंद्र शंकर हरि। मत फंसो प्रलोभन में भैया, वरना खुद ही फंस जाओगे और हाथ नहीं कुछ आएगा। और
अपने कर्मों में मर जाओगे। करो आज से ही देखो, प्रारंभ करो शुभ कर्म। सावन का ये महीना ओम नमः शिव धर्म, ओम नमः शिवाय का जाप तो शुरू करो। भगवान आपकी सारी भावनाओं को समझ रहे हैं, आपकी इच्छाओं को जान रहे हैं। और आ गए तब कल की अवतारा, किया प्रणाम शंभु गति धारा। हर्षित हो शंभु मुस्काई, धन्य धन्य जो आप यहां आई। फटिक शिला पर बैठ गए शंभु संग कैलाश। क्या है भोले आपकी, कर दूं पाप का नाश। इष्टदेव आप मेरे हो, मुझे मार्गदर्शन करो। तब शंकर ने कहा, सदी की ईस्वी में भारत में जाना होगा और दिवाली मना दो, भारत की 56 भोग लुटाना होगा। क्योंकि अभी तो दाने दाने को तरसे भारत लोग, और जिस दिन कल की आएंगे बरसे 56 भोग। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। उस दिन भारत की मने दिवाली और सब प्रकाश हो जावेगा, अंधकार का नाम निशान नहीं। इस कलयुग में कल की खुद ही हटावेगा। किया संकल्प कैलाश पर और दिया हथेली ले, अगर ऐसा नहीं कर सकूं तो कल की कोई न कहे, तो कोई मुझे कल की अवतारी न कहे। तब कहा तथास्तु शंकर ने, और शक्ति आप में भारी है, और कलयुग में फिर से अवतरण करने की, और देखो आपकी बारी है। 4 युगों में 4 बार ही आते हैं अवतार। मने दिवाली भारत की और रोशन सब संसार। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। ऐसो प्रकाश जगत होई जावे, दानवता कहीं नजर न आवे। मानवता ईश्वर मानो, उसको ही अवतार ही जानो। भगवान शंकर उमा जी से कहते हैं कि उमा जी, अवतार केवल मानवता के लिए होते हैं और दानवता को नष्ट करने के लिए होते हैं। उनका और कोई काम नहीं होता। बस मानवता मस्तिष्क में रखते हैं अवतार, और दानवता को देखते ही करते बंटाढ़ार। यही अवतार भवानी है, यही अवतार कहानी है। छोटी सी ही बात थी और दिया तुम्हें समझाए, और बहुत बड़ी कोई बात नहीं जो ले पुराण यहाँ। 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण, घर में सुनाने लग जाऊं तो मर जाए इंसान। 100 साल हो जाए पर वो पुराण पूरे ही नहीं हो, और आदमी का सुनते सुनते ही प्राण निकल जाए, तो ऐसे पुराण और 4 वेद और 6 शास्त्र किस काम के। क्योंकि आप तो यहां पर जीवन दान लेने आए हो। एक एक पल आपकी सांसें घटती जा रही हैं, और भगवान शंकर यदि वेदोक्त कहानियां सुनाने लग जाएं, आपको उदाहरण देने लग जाएं, तो हो सकता है आपको आशा नहीं निराशा हाथ लगे। जिस तरह भाषणों से निराशा हाथ लग रही है, और जीवन में निराशा ही निराशा है कलयुग में। आशा की तो कोई किरण ही नहीं है। तो ये आशा की किरण है और टपक रही है लार। उसी लार को कहते हैं कलयुग में कल की अवतार। तो कल की अवतार का दर्शन करने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश, पूरा त्रिलोक, 33 करोड़ देवता, सारे संत महात्मा, शंकराचार्य और भारत की प्रजा और सारा संसार आतुर है। एक झलक दिख जाए तो हो जाए उद्धार, सारे पाप ही छोड़ दे, क्योंकि तरण तारण है द्वार। जब तरण तारण ही हमारे दरवाजे पर भारत में आ गया तो पाप की क्या जरूरत है। जब बाप आ जाता है तो पाप हट जाते हैं, और जब बाप चला जाता है तो पाप बढ़ जाते हैं। बस इतनी सी बात है। तो अभी तो
पाप बढ़ रहे, नहीं यहां कोई बाप, जल्दी सदी 21वीं में आएगा फिर बाप। तो बाप आए सदी 21वीं जानो, तो पाप पृथ्वी से छूमंतर मानो। इस तरह पाप घटाने को दानवता पृथ्वी हटाने को अवतार धरा पर आता है, भारत के भाग्य जगाने को। तो रोज ही सावन में देखो आते कल की अवतार, क्योंकि कलंक ही कलंक लगे पृथ्वी पर, नहीं सत्य की धार। उमा जी, आप सोच रही होंगी कि भगवान शंकर ने जब से सावन प्रारंभ हुआ है कल की अवतार का कल्प प्रारंभ कर दिया, जबकि हम तो श्रीमद् भागवत सुनते, गीता सुनते, शिव कल्प सुनते, लेकिन भगवान शंकर को क्या हो गया जो एक ही बात बार बार अलग अलग समझाए। रोज ही कल की अवतार की कथा रहे कैलाश सुनाए। कैलाश पर रोज कल की अवतार की कथा, रोज कल की अवतार यहां आते हैं, और हम तो दर्शन कर लेते हैं, वाणी भी कर लेती है, गणेश कर लेते हैं, सारे ब्रह्म बेता कर लेते हैं, लेकिन कलयुग में तो अंधेरा और हटा सके नहीं कोई, इस कारण ये कथा है शक्ति इसमें हो। तो जब तक कल के अवतार सशरीर भारत में प्रवेश नहीं कर जाते, तब तक उनकी शक्ति को हम वाणी में शब्द बना करके उस प्रवचन को सारे संसार में तरंगों के माध्यम से फेंकते। फैलत फैलत घटाए छावत और पहुंच जाए मस्तिष्क, और धीरे धीरे हो जाता है ईश्वर से भी इश्क। तो हम भगवान से इश्क करने के तरीके समझा रहे हैं, और सारा संसार माया मोह से इश्क करने की तरफ जा रहा है। तो सोचो हमारी तरफ कौन आ रहा होगा। खाली एक अवतार है, एक उमा जी संग, कुछ ब्रह्मवेता बैठे हैं, पास बैठे मार्कंड, और वाणी सुना रही है। कलयुग में सब ज्ञान कैसे सदी 21वीं आए कल की भगवान सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। ओम कलकेश्वराय ईश्वराय तेज पुंजाय ध्रुव ध्रुवाय सुरुसुवाय सूर्याय चंद्राय ध्रुव ताराय प्रकाशाय चंद्र सूरंगनी तुरंगनी गंगनी मंगनी कंगनी संगनी द्र अश्वास सवारे सर्वशक्ति धारे त्रिलोक पुजावते महाशक्ति तेज पुंजम भगवान कल की अवतार भारत प्रगटावते। रक्षते रक्षते भरतखंड भूमि रक्षते 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 मम देश भारत रक्षते। सीमा सुरक्षिते खेत खलिहान सुरक्षिते प्रजा सुरक्षिते राजा सुरक्षिते सम्मम परिवार रक्षते मम राष्ट्र रक्षते संपूर्ण विश्व रक्षते। बचावते आओ अश्व सवारी वर विराजमान होकर भारत की लाज को बचावते आओ। भारत के भाग्य को जगावते आओ प्रजा को सुख पहुंचावते आओ। दुख दरिद्र को हटावते आओ महामारी को भगावते आओ। हे नारायण चार चतुर्भुज कल की अवतार बन भारत को जगत गुरु बनावते आओ। शंकर कर रहे आरत वाणी पूरे जगत को प्रकाश दिखावते आओ। दानवता को नशावते आओ मानवता को जगावते आओ। दल बदलुओं को भारत से हटावते आओ। कुबुद्धि फैलिए राजनीति में इस गंगा को पवित्र पावन बनावते आओ। दुर्गंध फैल गई है सड़ रही है गंगा इसको प्रदूषण से मुक्त करावते आओ। और सिंहासन का त्याग करा करके ईश्वर की तरफ दृष्टि बनावते आओ।
सम्मोहन बने ईश्वर से भगवान का प्रकाश दिखावते आओ। सत्य से सत्ता कभी बड़ी नहीं होती, ऐसी सत्ताओं को हटावते आओ। सिंहासन और सत्ता का और सत्य का एक ही रूप, सिंहासन पर वही बैठे अब जो सत्य स्वरूप सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। जो भी झूठ वहां प्रगटावे तो वह सिंहासन चढ़ नहीं पावे। ये आज्ञा शिव दे भवानी और आज से ही भारत में मानी। आज से ही भारत में भगवान शंकर का संविधान लागू है कि असत्य की सीढ़ियों पर चढ़कर कोई सिंहासन की सत्ता पर नहीं पहुंच सकेगा। रावण ने भी बनाई थी एक असत्य की सीढ़ी जान, स्वर्ग की सीढ़ी उसको कहते, पर चढ़ा नहीं लंकापति मान पर। लंकापति रावण को हमने चढ़ने नहीं दिया और सीढ़ी टूट गई और लंका में ही मारा गया। तो राजनीति की सीढ़ियां असत्य की सीढ़ियों पर चढ़कर नहीं, सत्य के प्रकाश पे चढ़ना सीखो और एवरेस्ट की चोटी पर कैलाश से मिलना सीखो। कल के अवतार का पहला उपदेश भगवान शंकर की आत्मा से अवतरित हुआ। हंसने लगे कल की अवतारा, धन्य धन्य शंभु तेरी धारा, रूप अखंड विशाल तुम्हारा, झर झर वाणी बह गई धारा, परम पावन भारत। और शंभु भोलेनाथ तरण तारणी गंगाए, जो शिव के जटा से बहे तन पाए। शिव जी की जटाओं से पवित्र गंगा बहती है, उनके मुखार बिंद से परम पवित्र वाणी का अवतरण होता है, जिसे ज्ञान गंगा कहते हैं। उनके तीसरे नेत्र से दिव्य ज्योति निकलती है, निराकार की ज्योति, जिसका प्रकाश सारे अंधकारों को दूर कर देता। उनके त्रिशूल से दानवता घबरा करके पाताल में चली जाती है। उनके डमरू से ब्रह्मनाद होता है, उनके सिंगीनाद से नृत्य करने लग जाती है अप्सराएं। और उनके बागंबर को देखकर अच्छे अच्छे सीमा पर जो भारत का विरोध करते हैं भाग जाते हैं। ऐसी शक्ति शिव सन भोला, और निकला वहां बम का गोला। नंदी हंसने लगा वहां पर, और थर 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 पृथ्वी थर्राए, और बाबा भोले नाच रहे, डम 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 डमरू बजाए। भूतनाथ भूतापति धारा, और देखो ये अवतार दिखाए। धन धन भारत की भूमि है, सावन भोले नाच रहे भाई। एकादश बड़े रुद्र हमारा, जिधर चाहे को पकड़ जाए। जो भी दानव शक्ति होगी उसको दूंगा यहाँ नशाए। कलयुग में सबसे बड़ी शक्ति और भोलेनाथ की होती है। जब जब भारत माता रोती, शिव की ज्योति जलती है। तो शिव के तीसरे नेत्र से जल गई ज्योति आज। गर जो दानवता करी तो लुट जाए सारे ताज, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो दानव शक्ति नहीं, ताज में मानव शक्ति प्रगटाओ। करो प्रजा कल्याण, आज से मानवता को अपनाओ। ये संदेश शंभु शिव दीना, और अवतार प्रसन्न ही अलीना। कल्कि और शिव मिल गए, दोनों गले लगाए। सारा ही कैलाश में देव पुष्प बरसाए। उड़ंत स्तरी लेकर सारे आ गए देव तमाम। फूलों की वर्षा हुई, पूर्ण प्रसंग ही जान। ये प्रसंग जो भी सुने, सावन एकादशी प्रसंग, यही सत्य का चावल है और इसमें राम के रंग। तो ये सत्य का चावल है, और असत्य का चावल और एकादशी को चावल कभी नहीं खाने चाहिए, वरना इल्टे बन जाती है और पाप होता है। तो असत्य का चावल का मतलब होता है भ्रष्टाचार, रिश्वत, बलात्कार, आतंकवाद। ये चावल है और इसे आप कभी ना खाइए। इसको खाते ही आपके शरीर में, आत्मा में इल्टे पैदा हो जाएगी, और वो इल्टे आपके शरीर को ही अस्वस्थ करके खा जाएगी।
तो जिसको आप खा रहे हो वो आपको खा जाएगा। ऐसी चीज को खाते क्यों? छोड़ो, त्यागो। और एक ही सत्य का और चावल कर लो पान, जगन्नाथ के भात हैं बोले शिव भगवान। बद्रीनाथ का अटका भी चावल रूप दिखाए, और सुदामा 2 मुट्ठी वह चावल लेकर आए। 2 लोकन का राज दिया था, रिश्वत नहीं वह लाया। गरीब ब्राह्मण था बेचारा, चावल लेकर आया। तो हे गरीब भारत की प्रजाओं, आप भगवान के पास, आपके पास चावल हो तो चावल ही लेकर चले जाना, 2 लोग का राज मिल जाएगा। और दल बदलू किसी को भी राज दिलाने में सफल नहीं होंगे। आज से ही ये घोषणा करते हैं भगवान शंकर। तो सावधान सतर्क रहो। और क्यों अपने पुण्य बिगाड़ते हो, और क्यों अधर्म की शैली पर और ऐसी सीढ़ी नहीं झाड़ते हो? तोड़ दो ऐसी सीढ़ियां जो अधर्म सीढ़ी जान। धर्म प्रकट करने कलयुग में आ रहे कल की भगवान। रोज दिवाली मनेगी, रोज ही 56 भोग, नहीं रहेगी कोरोना और नहीं रहे कोई रोग। ये प्रसंग जो भी सुने, ये कल की अवतार शिव की शक्ति ने किया, ये कैलाश परि से साकार। जय श्री राम, जय कल की अवतार।